एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मटकन वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई जस्ट होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से ही होने चाहिए। मेरी हमेशा यही विश रहती है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब लोग बहुत अच्छे हो, और जो ना देखते हैं वो भी बहुत अच्छे हो। अपन को किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ऐसी कुछ भी। तो मैं आप लोगों के सामने मतलब आज कुछ बात करने आई हूँ ऐसे ही। मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जो मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है ना। मतलब मुझे जो कमेंट्स, जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन मिलता है कि मेरी कोई भी वीडियो पे ऐसा मतलब कमेंट आया है या ऐसा कुछ आया है तो वो मैं डिलीट कर देती हूँ। वो रीज़न ये है कि उनके कमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि वो मुझे अच्छे नहीं लगते कि ये शो हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ठीक है यार, मैं डिलीट कर देती हूँ। कोई नहीं देखता उससे पहले मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ हर चीज़ में। मैं इंस्टा पे हमेशा एक्टिव रहती हूँ, यूट्यूब वाली वीडियोज़ पे मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं इनएक्टिव रहती हूँ इन चीज़ों में। सोशल मीडिया पर मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई पागल नहीं हूँ। पहली बात तो ठीक है ना, कि लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तू पागल है क्या। तो मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। मेरे में दिमाग है, भगवान ने दिया है, अच्छा खासा दिया है, और अच्छा खासा यूज करती भी हूँ मैं उस दिमाग का। तो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तू पागल है, मतलब तू तेरी जैसी लड़की नहीं देखी, बेवकूफ है तू। मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई जो तुम मुझे ऐसा कुछ कह रहे हो कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ। ठीक है यार, जो भी डिसीजन है वो मेरा खुद का डिसीजन है, वो मेरी फैमिली का डिसीजन है या मेरे हस्बैंड का डिसीजन है, अदरवाइज वो किसी और का डिसीजन नहीं है। तो आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं इडियट हूँ। तो प्लीज ऐसे कमेंट्स मत करिए। तो और ये कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या कमेंट कर दिया कि मतलब ऐसे पागल कह रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो पागल इसलिए कह रहे हैं कि लोग ऐसे कह रहे हैं कि तू वीडियोस के चक्कर में तूने अपनी जॉब छोड़ दी, वीडियो बना के पागल हो गई है, वीडियो में पागल हो गई इसलिए तूने अपनी जॉब छोड़ दी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग मेरे से बहुत टाइम से अटैच हैं या जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी कि मैं कोई वीडियोस के लिए पागल नहीं हुई हूँ। मैंने वीडियोस के लिए नौकरी नहीं छोड़ी है। आई नो कि नौकरी छोड़ना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, कोई भी अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैंने छोड़ी है, वो हमारा खुद का डिसीजन था। और हमने क्या सोच के छोड़ा, ये सारी बातें आपको नहीं पता होगी तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। लेकिन उसके बाद में भी आप लोगों के यही कमेंट्स रहेंगे, मेरे को पता है, क्योंकि जिन लोगों को कीड़ा करना होता है ना, कीड़ा करने की आदत होती है, वो लोग कीड़ा ही करते हैं हर बार। बट ऐसा नहीं है। बट जो जनरली सब कमेंट करते हैं ना, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है। मैंने जॉब अपनी मर्जी से छोड़ी है। मैं कोई वीडियोस के चक्कर में मैंने जॉब नहीं छोड़ी। वीडियोस मैं अभी बनाती हूँ, वैसे मैं पहले भी बनाती थी। जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, जब मेरी शादी हुई थी, मैं तब भी वीडियोस बनाती थी। आप बहुत पुराने मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट देख लेना, मैं हमेशा से ही वीडियोस बनाती थी। मैं टिकटॉक पे भी बनाती थी। हाँ, यूट्यूब पे मैं वीडियोस नहीं बनाती थी क्योंकि यूट्यूब का इतना नॉलेज नहीं था, और लोगों को ये भी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाती हूँ यूट्यूब से, इसलिए मैंने मतलब अपनी नौकरी छोड़ दी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, ये सब कुछ बहुत फेक बातें हैं, फेक चीजें हैं। आप प्लीज इन पे ध्यान मत दो। और मैं कोई यूट्यूब से पैसे नहीं कमाती हूँ, मेरे को यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती। मेरा तो चैनल तक मोनेटाइज नहीं हुआ यार। मैं कितने वीडियोस डालती हूँ, मैं इतनी वीडियोस डालती हूँ, उसके बाद में भी मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगी ये बताओ, आप मुझे ये बताओ। और मैं अपनी नौकरी छोड़ूंगी इसलिए क्योंकि मैं यहाँ से कुछ कमा ही नहीं रही हूँ, फिर भी मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? अगर मैं यहाँ से कुछ कमाती तब तो मैं नौकरी छोड़ती, तो कुछ समझ में भी आता, ठीक है ना। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो सिर्फ अपने शौक के लिए बनाती हूँ, अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, अपना इंटरेस्ट है इसलिए मैं बनाती हूँ, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है वीडियोस बनाने का। और मेरे हस्बैंड भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे हस्बैंड है वो भी मेरे साथ में इस एंटरटेनमेंट में मेरा साथ देते हैं, वो भी वीडियोस बनाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। तो हम एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि हम दूसरों को करते इसलिए। बस हमारे कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि हम कभी इन फ्यूचर देखें तो इनको हम देख के हंसें, मुस्कुराएं, अच्छे अच्छे पल्स हो, मोमेंट्स हो, वो हम कैप्चर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं बनाती। मैं यूट्यूब पे भी बनाती हूँ क्योंकि मुझे बनाना अच्छा लगता है, मुझे शेयर करना अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरी अपनी लाइफ ही सोशल मीडिया पे खोल के रख दी हो, ऐसा नहीं है। बट कोई बात नहीं, आप लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हो, बेवकूफ़ मानते हो ना, तो मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आप प्लीज़ बार बार ये मेरे हाथ में दिख रहे हैं, इसको इग्नोर करना। ये मैंने आज दशहरा था ना, तो यहाँ पे पूजा होती तो मैंने देव की तिलक लगाया था, तो ये यहीं पे है, अभी तक मिटा नहीं है। तो वही वाली बात है। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने मतलब जॉब क्यों छोड़ी। मैंने वीडियोस के लिए तो बिल्कुल भी जॉब नहीं छोड़ी है। आप लोग प्लीज अपना माइंड क्लियर कर लेना।
और नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझे ये बात मत बोलना, चाहे वो कमेंट्स हो, चाहे जो लोग मुझे पर्सनली मिलते हैं या दूसरों को भी ये बात मत बोलना। मैंने मतलब जॉब छोड़ी क्योंकि ये मेरा और देव का डिसीजन था कि हमको अब जॉब कंटिन्यू नहीं करनी है। उसका बहुत रीजन था। जो लोग मेरे को जानते हैं बहुत पहले से, उनको पता है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। क्योंकि मैं पहले जालौर में जब मैं जॉब करती थी, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, मेरी कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। तो मैंने वो जॉब इसलिए ज्वाइन करी थी क्योंकि मुझे लेना था एक्सपीरियंस, ठीक है ना। मैं एक्सपीरियंस के लिए ही मैं वहाँ जॉब कर रही थी, जो कि मतलब ठीक है मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस लेना था, बट वो मैंने वहां से ले लिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का होने वाला था, उसी टाइम मेरे साथ में वहां बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई कि कहते हैं ना कि आपको सच नहीं बोलना है, आपको सही नहीं बोलना है, आपको गलत बोलना है, आपको गलत देखना है, गलत नजरिया रखना है। तो वो वाली बात तो वहां हुई। बट मेरा सीन यही था कि नहीं ठीक है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो मैं सही के खिलाफ खड़ी हुई। मेरे साथ में बहुत ट्रेजेडियां ऐसी हुई जो मैं सही के खिलाफ खड़ी हुई। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी, तब मुझे लगा कि लोग कोऑपरेट करेंगे, बट ऐसा कोई भी सीन वहाँ क्रिएट नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी चीजें हुई वहाँ की, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। मैंने बहुत कुछ सहन किया वहाँ पे। मतलब मैं ड्यूटी भी जाती थी ना गाइस वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अजनबी लोगों के बीच में आ गई हूँ। कि लोग मुझसे बहुत बात करना, मतलब ऐसे बात करते थे, नहीं भी करते थे। कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे, और कुछ लोग से मैं खुद नहीं करती थी। मतलब मेरा लास्ट टाइम में ऐसा हो गया था ना कि नहीं, मुझे इन लोगों से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखना है, कोई बात नहीं करनी। गिने चुने ही लोग थे मेरे जिनको मैंने बहुत अच्छा दोस्त समझा था, वो भी मेरे से बात नहीं करते थे। तो वो चीज मुझे बहुत बुरी लगी। उसके बाद में मैं ड्यूटी जाती थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर इसी दौरान एक अच्छी बात ये हुई कि जो हमारी वैकेंसी आने वाली थी वो आ गई। मतलब उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे और मेरे 3 साल कंप्लीट नहीं हुए थे। ये बहुत बड़ा मतलब बहुत क्रिटिकल पॉइंट रहा हमारा, यानी कि बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा कि हाँ हमारा माइंड ऐसा हो गया देखो मेरा कि यार अब क्या होगा, मतलब अब कैसे करेंगे। 3 साल कंप्लीट नहीं होने से पहले वैकेंसी आ गई, अब 2 साल का ही मतलब बोनस मिलेगा मुझे। ये वाला सारा सीन क्रिएट हुआ। पापा और सब कहते थे कि अगर 3 साल कंप्लीट हो जाते तो पक्का श्योर सिलेक्शन हो जाता। तो मैंने देखो इसे बोला कि जिस चीज में मुझे खुशी नहीं मिल रही है अब मैं नहीं रहूंगी, मतलब मैं नहीं करूंगी जॉब, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं बार बार देव के सामने मैं रोती रहती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उनसे डर गई थी इसलिए, या मतलब ऐसा सीन होता कि मुझे इन लोगों को नहीं फेस करना है इसलिए, नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरी फीलिंग्स बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी उस टाइम में। मतलब ऐसा पता ही नहीं लग रहा था कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। बट मैं जाती थी ना, ठीक है मैं घर आती थी मैं खुश रहती थी। जैसे ड्यूटी का टाइम होता था ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे ड्यूटी जाना है, क्योंकि मुझे उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। मैं सोचती हूँ ना अभी भी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या ही टाइम था वो, बहुत ही गंदा टाइम था। इसलिए फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी वहां से। मतलब मैंने देव को बोला कि मैं जॉब नहीं करूंगी। फिर देव ने बोला कोई बात नहीं बाबू, आपका माइंड नहीं है ऐसा, आप नहीं करना चाहते नौकरी तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी वहां से, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी कि जिसकी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। क्योंकि मैं अपनी खुशी के लिए ड्यूटी कर रही हूँ तो मैं अपनी खुशी के लिए करूंगी ना, मतलब मैं जबरदस्ती थोड़ी ना करूंगी पैसों के लिए। मैं अपनी खुशी थोड़ी ना मतलब ऐसे दबाऊंगी कि नहीं प्रेशर में रह के मुझे काम करना है, मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है तो भी मैं काम करूंगी। नहीं, मेरा ऐसा कभी सीन नहीं रहा। पैसों के लिए मैंने अपनी कभी खुशी नहीं मारी और मैं कभी मारूंगी भी नहीं। इन फ्यूचर अगर मुझे फिर भी अगर कभी ऐसा सीन क्रिएट होता है कि मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ तो मैं 100% मेरी जॉब छोड़ दूंगी। मैं बिल्कुल भी जॉब नहीं करूंगी अगर मुझे खुशी नहीं मिलती है तो, क्योंकि मुझे पैसों का इतना लालच नहीं है जितना मुझे मेरी खुशी का है। जो मेरा दिल चाहे, मेरा मन चाहे, मैं वो सारे काम करूँ जहाँ सही हो, लोग सही बोले, सही से चले, वो सारे काम अच्छे लगते हैं। आप सबके साथ में अच्छे से बिहेव करो, ठीक है ना। लेकिन आपका मूवमेंट ऐसा आता है कि आपके साथ लोग खड़े हो लेकिन वहां ऐसा सीन नहीं हो, तो मैं वहां नौकरी कभी नहीं करूंगी। आगे भी मेरा यही सीन रहेगा। अगर जो लोग गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, सिंपल सा फंडा है, बाकी कुछ भी नहीं। और बस मुझे वीडियोस बनाने में खुशी मिलती है इसलिए मैं बनाती हूँ। और ये फिर मतलब मैं बता रही थी आपको कि जैसे ही वैकेंसी आई तो फिर मेरे 2 साल का ही बोनस बन पाया। मतलब 3 साल कंप्लीट होने मेरा 1 महीना या ऐसा 1.5 महीना कुछ ऐसे ही बच रहा था। लेकिन ठीक है मुझे वो नहीं करना था क्योंकि वैकेंसी भी आ गई थी। अब 3 साल होनी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है और वापस मैं 1 साल तक फिर से घिसूँ, मतलब अगले टाइम का वेट करूँ कि कब वैकेंसी आएगी, कब
कब मेरे बोनस जुड़ेंगे पता नहीं यार। जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है, आज मर जाए यार क्या भरोसा है। जितना भी मिल रहे हैं आपको पल, जितने भी मोमेंट आप जी पा रहे हो उसको अच्छे से जिए, अच्छे से रहे, खुशी से रहो। बाकी और कुछ नहीं पता है, आगे को कुछ भी नहीं पता है गाइस। किसी को नहीं पता है कि आपकी लाइफ में कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, आपने कल देखा या नहीं देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं पता है। इसलिए आप जो आज हो आप उसी मोमेंट को अच्छे से जियो। तो मैंने बोला देव को कि ठीक है, फिर देव ने भी बोला कि कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे, आप छोड़ दो। ठीक है, मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया। फिर वहाँ से कि मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ, मैंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद में मैं देव के पास सेटल हो गई। मैं पुणे आ गए, मतलब हम यही रहने लग गए दोनों। तो अब लोग मुझे कमेंट करते हैं, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि वीडियोस के लिए तूने नौकरी छोड़ दी, वीडियोस के लिए तूने नौकरी छोड़ी, तू पागल है, तू बेवकूफ़ है, लोगों की तो नौकरी नहीं लगती है। हाँ यार, मैं मानती हूँ भाई, लोगों की नौकरी नहीं लगती है, बहुत मेहनत से नौकरी लगती है। बट मेरी नौकरी ऐसी भी नहीं थी गाइस कि मैं इसको नहीं छोड़ सकूँ। ठीक है ना, मतलब ठीक है यार, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, मैंने छोड़ दी, मेरा काम खत्म हो गया, मुझे मेरा एक्सपीरियंस लेना था, मैंने ले लिया। बाकी कुछ चीजें ऐसी हुई कि हाँ मैं 3 साल कंप्लीट कर लेती, मैं मानती हूँ इस चीज को कि मैं 3 साल कंप्लीट कर लेती, लेकिन मैं नहीं कर पाई वो 3 साल कंप्लीट, क्योंकि वहां ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई कि मैं नहीं कर पाई। तो वो ठीक है यार, मुझे छोड़ना ज्यादा अच्छा लगा, मतलब मेरी खुशी के लिए। और देव ने भी बोला चलो ठीक है आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत गंदा है। अगर मैं ना भी कमाऊँ ना गाइस, तो भी मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है कि मुझे कभी भी ऐसी तंगाई आएगी पैसों की कि हाँ मुझे हाथ टाइट करना पड़ेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे साथ में। तो मैंने जॉब अपनी खुशी से छोड़ दी, क्योंकि मैं वहाँ जॉब नहीं कर सकती थी। लेकिन फाइनली जब कहते हैं ना कि आपका मन सही हो, आप सही हो, तो आपके साथ में ऊपर वाला भी अच्छा ही करता है। तो जैसे मैंने जॉब छोड़ी, तो अभी जो वैकेंसी निकली थी राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर्स की, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अभी ज्वाइनिंग नहीं दी है, ज्वाइनिंग जब भी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं ज्वाइन करूंगी ना। मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़ूंगी, मैं ऑब्वियस सी बात है मैं ज्वाइन करूंगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब थी इसलिए मैंने छोड़ी, और कंडीशंस कुछ ऐसी हुई मेरे साथ में वहाँ पे हॉस्पिटल में, इसलिए वो मैंने जॉब छोड़ना ज़्यादा बेटर समझा। मेरी खुशी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और देव के लिए भी मेरी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ना कि हमारे लिए वो पैसे मैटर कर रहे थे, इसलिए वो मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है ना फाइनली, जो हम चाह रहे थे, जो हमने सोचा था, जिसके लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया, 2-2.5 साल मैं देव से दूर रही, फैमिली से दूर रही। तो मैंने जब जॉब छोड़ी थी ना गाइस, सच बता रही हूँ, मेरी कोई सी भी फैमिली को नहीं पता थी कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मेरे ससुराल वाली फैमिली को भी नहीं पता था, और मेरी फैमिली को भी नहीं पता था। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ दी। मेरे मम्मी पापा को तो इवन यहाँ तक भी ट्रस्ट नहीं था कि मैं फाइनली छोड़ के आ गई हूँ। ठीक, उनको ऐसा लगता है कि मैंने लीव ली है, मैं विदाउट पेमेंट पे हुई हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने सच में ही जॉब छोड़ दी थी। तो बस यही था कि मैं पागल नहीं हूँ, और मैंने वीडियोस के लिए भी मैंने कोई अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी। जॉब छोड़ने के पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, जो मैंने आपको बताया, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि बहुत ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई थी हॉस्पिटल में, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। और मैंने अपनी खुशी से जॉब छोड़ दी कि मैं वहाँ मतलब ड्यूटी नहीं कर सकती थी। एक माहौल होता है, एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आपको एक अच्छा फील होता है। जैसे मैंने 2-2.5 साल तो वहाँ नौकरी करी है ना, तब बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगता था लोगों से बात करना, मिलना, उनके साथ में ड्यूटी करना। लेकिन बाद में कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए कि मतलब आप सही मत बोलो। आज की दुनिया में ये है कि आप सही बोलोगे ना तो आप मारे जाओगे, सिंपल सी बात है। मैंने एक ही चीज सीखी वहां पे, आप सही बोलोगे आप मारे जाओगे। इसलिए आप मतलब जैसे तलवे चाटते हैं ना, वैसे लोगों के आप तलवे चाटो तो आप बहुत खुश रहोगे। ठीक है ना, मतलब आप एक हाई प्रोफाइल इंसान से आप भिड़ते हो ना, तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। वही सीन मेरे साथ में हुआ, मैं सब लोगों से भिड़ गई वहां पे, तो वो वाली बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि किसी ने भी कोऑपरेट नहीं किया, इवन स्टाफ ने कोऑपरेट नहीं किया, तो फिर अपन क्या ही कर सकते हैं। कुछ लोगों का कोऑपरेट था, मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया भी था कि मेरे बहुत मतलब जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरे को कोऑपरेट नहीं किया, तो मैं किसी और से तो क्या ही उम्मीद रखूं। बस कुछ लोग थे जो अभी भी मेरे साथ थे और दिल से मेरे साथ हैं, जो बहुत मतलब मेरे को बहुत खुशी होती है कि हाँ अभी भी कुछ तो लोग हैं दुनिया में जो सही बोलते हैं। मतलब बहुत कुछ हुआ उनके साथ में भी, ऐसा नहीं उनके साथ में नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ उनके साथ, मेरे साथ खड़े रहने का रीजन उनको मिला। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, आप बिल्कुल भी मतलब कमेंट करने से पहले आप थोड़ा सोचा करिए
कि किसी ने ये डिसीजन लिया है तो इसे मजे से नहीं लिया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसा डिसीजन लिया है। और वीडियोस के लिए मुझे कभी कोई फोर्स नहीं करता है, मेरी कोई इनकम नहीं होती है वीडियोस से। वीडियोस मैं अपने शौक से बनाती हूँ, अपनी इंटरेस्ट से बनाती हूँ, अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है। और एक बात और बता रही हूँ मैं आपको कि जब मैं ज्वाइनिंग कर लूंगी, जब मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा कहीं भी, अभी देखते हैं, अभी आचार संहिता लगी इसलिए ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, लेकिन अभी मिलती है, आगे मिलती है नहीं मिलती है भगवान जाने, वो भी नहीं पता है। लेकिन ये कि हाँ सेलेक्ट तो हो गए हैं, सिलेक्शन तो हो गया है, इस बात की बहुत खुशी है। और लेकिन मैं एक चीज ये बता रही थी आपको कि अगर मेरी ज्वाइनिंग कहीं हो भी जाती है, ठीक है ना, तो भी मैं वीडियोस तो बनाऊंगी। मैं वीडियोस कभी बनाना नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे जिस चीज में खुशी मिल रही है मैं वह चीज जरूर करूंगी, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ में ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, मैं जॉब बहुत इजी वे में छोड़ सकती हूँ अगर देव मेरे साथ है, मेरे फैमिली मेरे साथ है, ससुराल वाले साथ हैं। और ऐसा नहीं है कि देव मेरे को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, देव मुझे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। ऐसी बात भी नहीं कि मेरी कोई डिमांड पूरी नहीं करते, मेरी हर डिमांड पूरी करते हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है कि मेरी कोई भी डिमांड, अगर मैं नहीं कमाऊं तो मेरा डिमांड पूरी ना हो, मेरे हर सारे नखरे पूरे हो जाते हैं, मेरे घर वाले उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक होता है ना कि खुद का, आप खुद का कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है, वो एक खुशी वाला मूवमेंट होता है, मैं मानती हूँ इस चीज को। लेकिन मैं मतलब गलत होके गलत तरीके से मैं खुश नहीं हो सकती, ये मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है कि मैं नहीं रह सकती ऐसा, मतलब गलत तरीके से किसी को भी हर्ट करके, किसी को भी गलत तरीके से नीचा ऊपर दिखा के, झूठ बोल के, तलवे चाट के, ये वाले काम मेरे से नहीं होते हैं। इसलिए मैं अगर इन फ्यूचर भी अगर मुझे कहीं ऐसा हुआ तो मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा काम, मैं तब भी नौकरी छोड़ ही दूंगी। हाँ मैं तब भी वीडियोस बनाऊंगी, तो तब भी आप लोग मुझे यही कमेंट करोगे तू पागल है, तूने नौकरी छोड़ दी। ये चीज बहुत गलत है गाइस, आप लोग बिल्कुल भी सोच समझ के कमेंट नहीं करते हैं। आप सोचने से पहले, कमेंट करने से पहले सोचा करिए कि उस लेवल पे आकर वो इंसान ऐसा कर रहा है तो उसकी क्या मजबूरी रही होगी ऐसी, ठीक है ना। तो बस यही था कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं बार बार आप लोगों को ये बोली कि मैं कोई पागल नहीं हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि पागल भी ये कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी। अब मैं नौकरी छोड़ने का तो कोई रीजन ही पैदा नहीं होता। अभी नौकरी छोड़ी थी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो परमानेंट नहीं थी, वो बस एक्सपीरियंस के लिए ली थी कि वैकेंसी का वेट था, वैकेंसी आ गई और बोनस मिल गया। 2 साल के बोनस में मेरा सिलेक्शन भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो गया है। अब जब ज्वाइनिंग मिलेगी तब की तब देखी जाएगी, जब मिल जाएगी और ऊपर वाले की दया से मिल भी जाएगी बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्वाइनिंग का सीन है तो ज्वाइनिंग तो कभी भी मिलो यार, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतना वेट किया है तो अब ज्वाइनिंग का थोड़ा सा वेट और कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और वैसे भी सब्र का फल बहुत मीठा होता है, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से फील किया है, मैंने महसूस किया है मैंने इन सब बातों का, कि जो होता है बहुत टाइम बाद में होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत अच्छा ही होता है। आप किसी भी चीज को टाइम दो, अच्छे से उन सारी चीजों को, बातों को समझो, उसके बाद में कुछ भी रिजल्ट निकलता है, उसके बाद में आप उसका जो भी अच्छा बुरा हो आप वो डिसीजन लो। और वीडियोस की बात रही तो वीडियोस मुझे बनाने में खुशी मिलती है तो मैं बाद में भी बनाऊंगी। अब अगर मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगी तब भी मैं वीडियोस बनाऊंगी और 100% बनाऊंगी। जिसको देखना हो वो देखे, जिसको ना देखना हो ना देखे, क्योंकि आपके जितने लवर्स हैं उतने ही आपके हेटर्स भी रहेंगे। आपको ये सारी चीजें पता होती है और सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें चलती भी रहती है, तो मैं इन सारी बातों को इतना नहीं करती। लेकिन आप मेरे को बोल लो ना कि जॉब छोड़ के वीडियोस बनाती, तो ये इस वाली बात का मैंने जवाब दिया है। तो या गाइस ये था मेरा वीडियो, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा इसमें जवाब। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।